और आपने क्या फोर्थ ग्रेड में भी सिलेक्शन हो गया? हाँ, पेपर खराब हो गया। मतलब हुआ नहीं? हाँ, हुआ नहीं। देखो रीट में नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड ही लिखी थी। क्या पढ़ा, कैसे तैयारी की? हिंदी में तो घनश्याम जी सर के नोट्स, सिर्फ नोट्स पढ़े, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ती मैं 10-10 12-12 घंटे मेरे से नहीं पढ़ा जाता। मैं नींद फूल लेती हूँ। जब बच्चे हैं छोटे छोटे भाई के, एक 6 साल का है, एक 4 साल की है, सबसे ज्यादा योगदान उनका ही है। तो ये निशा कुमारी हैं, जीएस हिंदी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। निशा, आपका चयन व्याख्याता में हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। वो अच्छा सबको ही लगता है, लेकिन फिर भी परिवार वालों को और है, जैसे सबसे पहले तो मैंने देखे रोल नंबर देखे और है। हाँ। तो आपको कैसा लगा? मतलब शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए। मम्मी पापा सब साथ थे, रोल नंबर देखे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब तक भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सच है क्या। विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ। और आपने क्या फोर्थ ग्रेड में भी सिलेक्शन हो गया? हाँ, फोर्थ ग्रेड में हो गया, और वहाँ डॉक्यूमेंट चेक करवा दिए? हाँ, कल ही जाके आई हूँ, डीवी करवा के। कल ही डीवी करवाई? हाँ। हाँ, तो मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि हम फोर्थ ग्रेड के लिए और भाई तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए। हाँ। ये बहुत, आप बहुत लक्की हो। और जीएस हिंदी क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब मेरे जो अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। एक तो ये जानना चाहते हैं कि आपने तैयारी कैसे की, कौन सी रणनीति अपनाई जिससे कि आपको ये इतना कॉन्फिडेंस आया, आपका सिलेक्शन हो गया। कौन सा प्रयास था आपका ये? प्रथम व्याख्याता में तो प्रथम, इससे पहले रीट दी थी। इससे पहले रीट दी थी? हाँ। और रीट में वो पहले तो रद्द हो गई 2021 में, फिर एक बार मेरा पेपर खराब हो गया। मतलब हुआ नहीं? हाँ, हुआ नहीं। देखो रीट में नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड ही लिखी थी। हाँ। अब कहीं वो थर्ड ग्रेड में हो जाता तो शायद इसमें बहुत मुश्किल फिर वो था। रीट की वैकेंसी भी नहीं आई, वरना तो मैं इसका सोचती भी नहीं। अच्छा, सोचती भी नहीं। हाँ। लेकिन फिर भी सिलेक्शन हो गया। हाँ। और आपकी क्वालिफिकेशन आपने बीएससी की? हाँ, बीएससी मैथ। बीएससी के बाद में हिंदी से एमए? हाँ, बीएससी के बाद में बीएड, फिर 2 साल का गैप, 2020 से 22, फिर 23-24 में मैंने नॉन कॉलेज एमए की हिंदी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हिंदी में आपने क्या पढ़ा, कैसे तैयारी की? हिंदी में तो घनश्याम जी सर के नोट्स, सिर्फ नोट्स पढ़े, इसके अलावा कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं पढ़ा। मतलब पूरा विश्वास कर लिया? हाँ, खरीदा ही नहीं कुछ भी। हाँ, तो ये व्याकरण तो रीट के टाइम इनसे पढ़ी हुई थी, उसके बाद अब रिवाइज ही किया, अब कुछ भी नहीं पढ़ा। और पढ़ी हुई थी तभी मैंने आपका कोर्स लिया, वरना तो कोर्स तो और भी बहुत थे। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। और इसमें जैसे अपन करें भाई, व्याकरण की बात है तो व्याकरण आपने पढ़ ली थी। हाँ, इसके अलावा जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें कईयों की दिक्कत आती है, रचनाएं वगैरह वगैरह बहुत सारी है। शुरू में तो मेरे भी ऐसा लगता था, जैसे ग्रुप बना रखा है ना, उसमें सब तुरंत रिप्लाई करते थे, क्वेश्चन पूछते, तो मैं सोचती इनके कैसे याद हो जाता है भाई इतना जल्दी। फिर मैंने भी थोड़ी थोड़ी ट्रिक बनानी शुरू कर दी। ट्रिक बनानी शुरू? हाँ, साहित्य का इतिहास तो ट्रिक से ही याद हुआ पूरा। ट्रिक से? मैंने तो काव्य शास्त्र में भी ट्रिक बना ली थी। अच्छा। हाँ। मतलब ट्रिक से पढ़ाई की? हाँ, ट्रिक से। हाँ, ट्रिक वैसे मिक्स हो जाती है वैसे। हाँ, मिक्स हो जाती है। हाँ। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत इनके यही आती है हिंदी में। तो हिंदी में आपका मतलब अच्छा गया। बहुत फिर एक समस्या ये है कि आजकल फर्स्ट पेपर का ये हो गया कि फर्स्ट पेपर इस बार नहीं बिगाड़ होगा, दिया। इस बार बिगाड़ दिया। लेकिन आपका क्लियर हुआ, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? कौन सी कोई किताबें पढ़ी या क्या किया आपने? फर्स्ट पेपर में भी है, मैंने कम से कम पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। ज्यादा नहीं पढ़ा? मैं भी सबको ये कहता रहता हूँ कम ही कि पढ़ा। बहुत ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ सेलेक्ट करके और वो पढ़ लो, उनको बार बार पढ़ लो। हिंदी में भी मैंने कम से कम पढ़ा। मैंने ये सोच रखा, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, इससे बाहर तो कुछ पढ़ना नहीं, याद भी नहीं होगा पढ़ेंगे तो भी, इसलिए कुछ पढ़ा ही नहीं। मतलब आपका काम इससे कम से कम पढ़ो। हाँ, कम से कम पढ़ो। और बेसिक किताबें पढ़नी चाहिए, या जैसे कोई आपने कोई गाइड वाइड पढ़नी भी चाहिए बेसिक किताबें, लेकिन पढ़ के उनके नोट्स बना लो। किताबें आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। मतलब सेल्फ नोट्स ज्यादा कारगर है। सेल्फ नोट्स ज्यादा कारगर है। बाकी वो इतनी मोटी मोटी किताबें बार बार नहीं पढ़ सकते। हाँ, वो तो नहीं पढ़ सकते। हाँ, वो तो अब आगे पढ़ो। अब जैसे अपन, मैं सोच रही हूँ पढ़ने की। अभी सोच रही हो? हाँ। ये तो बिना पढ़े ही हो गया।
तो और जैसे अब कुछ है वो ये भी पूछ लेते हैं कि भाई आपने कम से कम कितने घंटे पढ़ाई की। देखो सर, घंटे मैटर नहीं करते। मैंने 2024 में 2023 नवंबर में आपका कोर्स लिया था। फिर मैंने 3-4 महीने पढ़ाई करी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, बीच में वैकेंसी नहीं थी। फिर 5-6 महीने के बाद में मैंने अगस्त 2024 के बाद दोबारा स्टार्ट किया। उसके बाद बीच में फिर छोड़ दिया, और फिर तो ये मानो कि जैसे वैकेंसी आ गई थी ना कि अब एग्जाम है, उसके बाद तो कंटिन्यू पढ़ रही थी। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ती मैं 10-10 12-12 घंटे मेरे से नहीं पढ़ा जाता। मैं नींद पूरी लेती हूँ, जब तक नींद पूरी नहीं होती ना तब तक पढ़ाई नहीं होती। हाँ ये भी सही है। कुछ है वो लगे रहते हैं बेचारे, बहुत परेशान भी रहते हैं। और जैसे जून में एग्जाम थी तो मैं और मेरे मामा जी की लड़की रूम पे रहते थे, अलग अलग रूम थे पास में। तो मैंने उसको बोल दिया था 2-3 महीने पहले कि अगर मैं पढ़ाई करती ना दिखूं ना तो मेरे को डांट लगाना, मेरे को याद दिलाना। तो वो उसको तुरंत पता चल जाता था कि पढ़ रही है, फोन चला रही है। तो 10 मिनट भी मैं वेस्ट करती तो बोलती पढ़ने को नहीं गए। दूसरे रूम से मेरे से मैसेज करती फोन पे, पढ़ने को नहीं गए आज। तो जैसे इस सिलेक्शन में अपन बात करते हैं कि ये आप सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? देखो अकादमिक स्तर पे तो आपका है ही हिंदी में तो। हाँ वो तो चलो ठीक है। हाँ, और इसके अलावा ईश्वर को, हाँ ईश्वर का है, हाँ पेरेंट्स का और दोस्तों का भी बहुत योगदान है। फ्रेंड सर्किल अच्छा था, फ्रेंड सर्किल अच्छा था, मतलब सोसाइटी अच्छी थी। हाँ सोसाइटी अच्छी थी। इसके अलावा मेरे घर में 2 बच्चे हैं छोटे छोटे भाई के, एक 6 साल का है, एक 4 साल की है। सबसे ज्यादा योगदान उनका ही है। ये सफलता उनको ही समर्पित है, ये मान लो आप। जब भी लगता था ना कि नहीं होगा नहीं होगा, तब उनको देख के लगता था करना पड़ेगा। इस यात्रा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कुछ था ना तो वो बच्चे ही थे मेरे लिए। बच्चे थे, हाँ मतलब हाँ तो उनसे आपको प्रेरणा मिली। हाँ। और वैसे मतलब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए और है तो उसमें तो भी मैं गाने सुनती थी और भजन भी सुन लेती थी, और कभी कभी आप रिकॉर्डिंग करके डालते थे गाने, वो भी सुन लेती थी। हाँ, जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने डाला था ना वो धमाल होली का, वो भी सुन लेती हूँ मैं। हाँ मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं लिया आपने। हाँ, ये सही सिलेक्शन का कारण है कि प्रेशर कम से कम लो। प्रेशर ज्यादा लेने से जो है वो सिलेक्शन में थोड़ी कठिनाई हो जाती है। ये मत पढ़ाई का ये माहौल मत बनाओ कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। मतलब घर वालों को भी कई है वो टेंशन में ला देते हैं, पूछ के इतना दबाव बना देते हैं कि बच्चा पढ़ ही नहीं पाता। हाँ ये भी है। और कुछ घर वाले हैं उनको भी, जैसे अभिभावक है, उनको आप क्या कहना चाहोगी? भरोसा रखो और साथ दो, और ना भी हो तब भी मतलब ऐसे मत बोलो कि तूने क्या किया। हाँ डिमोरलाइज मत करो। मतलब ये जैसे कट ऑफ से 1 नंबर वाला कम ने भी मेहनत की है और कट ऑफ पार कर ली उसने भी मेहनत की है। हाँ। और आज के टाइम में सबसे जरूरी है कि गवर्नमेंट जॉब का अच्छी बात है, बड़ी बात है, लेकिन ये नहीं है कि अदर लोगों को आप डिसरिस्पेक्ट करें। हाँ ये भी सही है। हाँ, मेरा तो एक ही मोटिव है अब तो कि रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आर्थिक स्थिति तो आ ही जाती है अंतर में, बाकी आजकल सामाजिक भेदभाव भी इतना बढ़ गया है, जॉब वालों में बिना जॉब वालों में खूब बढ़ गया, बहुत ज्यादा। वो बहुत परेशान करता है। फिर यही पूछते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, कौन सी ग्रेड में हो। हाँ, कौन सी ग्रेड में हो। हाँ, तेरा तो ये भी सोलो हो गया। हाँ, फर्स्ट ग्रेड में हो। हाँ, मुझे लगता है कि हर पैसे की इज्जत तो होनी चाहिए। मोहर मिल गई आपको? हाँ। मैंने कहा था। हाँ, 2024 में अगस्त में सर से मिलने आई थी एक बार नोट्स लेके, तब आपने 2 बातें कही थी। एक तो ये कि तेरी राइटिंग बहुत अच्छी है और एक उस टाइम बोला है कि मोहर बनवा लेना। तब ये बात जब याद आती थी ना तैयारी के दौरान तो ऐसा लगता था सर सबको ही बोलते होंगे। अगर सबको बोलते हैं। नहीं सबको नहीं बोलता। हाँ, फिर मैं सोचती थी मन में सबको बोलते हैं क्या? अगर नहीं बोलते तो कुछ तो लगा ही होगा सर को, अपन को बोला है। नहीं जो डिजर्व रखते हैं। हाँ, सर ने बोला है तो कुछ तो लगता ही होगा, अपन को करना ही पड़ेगा, हार नहीं सकते, ऐसा लगता था। तो कुछ हमारे स्टूडेंट हैं वो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं, परीक्षा के समय बहुत नर्वस हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ है क्या? देखो एग्जाम टाइम में मेरे से कम पढ़ा जाता है। मैं जैसे अब एग्जाम नहीं है 6 महीने पहले,
तो उस टाइम आप ज्यादा पढ़ो, एग्जाम टाइम में तो बहुत कम पढ़ा जाता है मेरे से। अच्छा। हाँ, पता नहीं क्यों लोग तो एग्जाम टाइम में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। 15-15 घंटे पढ़ लेते हैं कई। मेरे से नहीं पढ़ा जाता। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, मेरे पढ़ने की वो स्पीड कम हो जाती है। मैं खुद को वैसे सही रखती हूँ मानसिक रूप से, फिर कि मतलब प्रेशर हावी नहीं हो जाए, ऐसे कुछ। शांति काल में ज्यादा मेहनत करो। अच्छा, उसमें पहले, हाँ, पहले की मेहनत ही काम आती हाँ, है। पहले की मेहनत। भाई ये नहीं है कि हथेली में सरसों उगती नहीं हाँ, है, ये आप नहीं है जल्दी कि एग्जाम के 5 महीने बचे हैं, फर्स्ट ग्रेड को लेके बैठ के रब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। 6 महीने पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए कि मेरे को आता है। उसके बाद तो पन्ने पलट, 2 महीने में तो पन्ने पलटे जाते हैं बस। हाँ, इतना है तो इतना लंबा कोर्स है वो है। 2 महीने में तो सिर्फ पन्ने पलटे जाते हैं। मतलब एक साधारण तैयारी से भी सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल। मैंने भी साधारण ही करी, मैंने कुछ विशेष नहीं पढ़ा। साधारण से ही थी। हाँ, साधारण। और कोई खास बात जो हमारी स्टूडेंट्स को बताना चाहिए आप, कोई किसी? खास तो यही है, लगे देखो मैंने जिंदगी से बहुत कम उम्र में इतना कुछ तो सीख लिया कि जीतने के लिए 2 चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज तो वो है हार जाने का हौसला। मैं 2021 में वो रीट वाला पेपर खराब हुआ ना था, 23 में, तब मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, मेरे को लगा कि जैसे सब खत्म हो गया, अब क्या ही होगा। तो उस चीज से मैंने ये सीखा कि हार जाने का हौसला है तो जीत के लिए प्रयास करो। बिल्कुल सही है। और ये मत सोचो कि किसको नसीब से मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बशीर बदर साहब का एक शेर है ना, ये फूल हमें कोई विरासत में मिले, आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल सही आपने बहुत। मुझे लगता है वही होता है। ये शेर है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ढंग से सुनाओ सामने आकर के यहाँ से। हाँ, बशीर बदर साहब ने कहा ना कि ये फूल हमें कोई विरासत में नहीं मिले, आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हाँ, क्या बात है। तो मतलब ये आपका मोटिवेशन बना रहा है। हाँ। और एक और पोएम थी, वो किसी मैंने यूट्यूब पे सुनी थी, मैं हर दफा उसको सुनती हूँ कि मुखड़े पे धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए है, जबरा टूटा माना, लेकिन सांसें उखड़ रही, धक्का लगता धड़कन से, लो कांप गया पूर्ण बदन अंतर मन से, मैं आंखों से अंगारे नथनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में, ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हो लाख घने अंधेरे अनंत नहीं, और गिर जाना मेरा अंत नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब मैं ताली बजा दूं। धन्यवाद। अपने ईश्वर में विश्वास करे, खुद में विश्वास करे, और जिनसे आप पढ़ रहे हो उनके उनमें भी निष्ठा होनी चाहिए, उनमें भी वरना तो वो ज्ञान नहीं होगा। पढ़ रहे हो ये सोच रहे इसमें आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो दिमाग तो वहीं चौक हो जाता है। हाँ, कई है ना वो बहुत मोटी मोटी किताबें ले आते हैं, मोटी मोटी गाइड ले आते हैं, तो किताबों का तो कुछ नहीं, गाइडों का तो ये कुछ भी नहीं उठता। मैंने तो बस कोई भी गाइड नहीं पढ़ी, कोई भी। रीट के टाइम पे भी मैंने खरीद ली थी इतनी, पढ़ा कुछ नहीं, पढ़ी नहीं जाती मेरे से गाइड। और ये है कि मैटर तो सभी देते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग है जयपुर में भी एक, हाँ, इतने दे देते हैं वो, इतने। नोट्स इतने बना देते हैं कि इसमें से बाहर नहीं आएगा, बाहर तो नहीं आएगा, ये याद भी हो पहले। बाहर तो बाद की बात है। बात की बात है। तो ये है कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, उसमें से गलत नहीं होना चाहिए। चलो, निशा आपने हमारे स्टूडेंट्स उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, इससे ये निश्चित रूप से मोटिवेट होंगे। तो हम सभी मिलकर के एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। धन्यवाद।